I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now I start the next concept of class 7th, subject science. Now I start the next chapter number 7th, weather, climate and adaptations of animal to climate. Do you remember the thing that you asked to pack when you were heading for a hill station? बोलना है कि जब भी आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप अपना जो भी सूटकेस पैक करते हैं उसके अंदर को कौन कौन सा मटेरियल लेना है आपने, ये किस पे डिपेंड करता है। आप उस हिल स्टेशन का कैसे वेदर होगा, कैसा मौसम होगा, ये देखकर ही आप उस हिसाब से अपनी पैकिंग करेंगे। जैसे मान लो शिमला वगैरह आप जा रहे हो तो आपको पता है वहाँ पे ठंड होती है, तो आप क्या करोगे, आपने जो पैकिंग के अंदर जो गर्म कपड़े हैं वो ज़्यादा लोगे। When the sky is cloudy, your parent insist that you carry an umbrella. ओके, तो जब भी स्काई जो होता है क्लाउडी होता है तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपको इंसिस्ट करते हैं कि बाहर जाते समय अम्ब्रेला लेके जाओ। तो इस चैप्टर का मेन जो नेम है क्या, वेदर, मीन टू से दैट मौसम, क्लाइमेट उसका वातावरण एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और कैसे जो एनिमल्स हैं उस वातावरण के आदी हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली यही पढ़ना है। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन? तो आप कोई भी फैमिली फंक्शन प्लान करने से पहले ये देखते हो कि उस दिन का मौसम कैसा रहेगा। यू मस्ट हैव यू हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर ए स्टार्ट ऑफ ए गेम। जब भी कोई गेम स्टार्ट की जाती है तब भी जो एक्सपर्ट है वो वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि क्यों ऐसा करते हैं। The weather may have a profound effect on the game, क्योंकि आपको पता है जो वेदर है वो उसके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है गेम पर। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, ये हमारी जिंदगियों के ऊपर भी कई बार बहुत बुरा प्रभाव डालता है। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for the day. जो दिन की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी इसी पे बेस होती है कि वो वेदर कैसा रहेगा। There are daily report of the weather on the television and radio and in newspaper. तो आपको पता है डेली रिपोर्ट आती है वेदर की टेलीविज़न पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे। But do you know what this weather really is? बट आपने ये नोटिस किया होगा कि वेदर है क्या एक्चुअल में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो आपने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही डिस्कशन करना है कि वेदर और क्लाइमेट क्या है, और we will also see how different form of life are adapted to climate of their habitat, और अलग अलग हैबिटेट के अंदर कैसे जिंदगियां अपने आप को एडजस्ट करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेदर। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. We find that a daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. आपने न्यूज़पेपर के हेडिंग के अंदर ऊपर वेदर लिखा हुआ देखा होगा, और उसके अंदर ये देखा होगा कि वेदर के अंदर क्या मेनली आप जो उसके एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप वेदर को मेज़र करते हैं, क्या एस्पेक्ट हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर, फिर आता है रेनफॉल, फिर आता है ह्यूमिडिटी। इट ऑल्सो प्रोडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इट इज़ द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। आपको पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर। ओके, द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो जो वेदर रिपोर्ट है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तय करता है। द डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। वो एक डाटा कलेक्ट करता है और वेदर की प्रेडिक्शन करता है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम योर न्यूज़पेपर। इफ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम आवर नेबर्स और फ्रेंड और कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक। You can also collect weather report from a library, paste all the cut out on a white sheet or a chart paper, और white sheet या chart paper पे भी लगा सकते हैं। Now record the information from the weather report collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to data in your chart that you are prepared. और उस चार्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। ओके,
all the 7 days have the same maximum and minimum temperature? क्या हर 7 days जो maximum minimum temperature है वो same रहता है? Humidity and rainfall same होता है? The maximum minimum temperature recorded may be same for some of the day. However, all the parameters are not the same on any 2 days. उन्होंने बोला कई बार ये सेम भी हो जाता है, कई बार अलग भी हो सकता है. ओवर ए वीक देयर में भी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन, एक वीक के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस. उन्होंने बोला वेदर है क्या? डे टू डे रिपोर्ट है जिसके अंदर हम उस एरिया की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड देखते हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर. जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दूसरे फैक्टर है कौन कौन से? विंड स्पीड, ओके, रेनफॉल, ये सारे एलिमेंट ऑफ वेदर कहलाते हैं. द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर द वीक. दैट इज व्हाई वी मे often say 2 days weather is too humid और weather was warm last week. तो उन्होंने बोला डे टू डे वेदर चेंज करता है, तो हम ये भी बोलते हैं कि आज का मौसम बहुत गर्म है, आज ठंड है, तो वेदर चेंज करता रहता है. वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन बी वेरी over very short period of time. It can happen sometime that is sunny in the morning but suddenly cloud appear nowhere and it start raining heavily. उन्होंने बोला वेदर ऐसा फिनोमिना है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेरी कर जाता है. कई बार क्या होता है मॉर्निंग के अंदर सनी होता है और बट सडनली जो क्लाउड है वो भी आ जाते हैं और इन ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड give way to bright sunshine. You must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. तो weather ऐसा phenomena जिसको predict करना, धारणा लगानी जिसकी बहुत आसान नहीं है. Look at the graph given below. They show the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग्स मेघालय. ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल डिस्कशन करेंगे. तो ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय. तो आपने क्या करना है, इतने वर्ग के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो डिस्कशन करने हैं, आपने फॉर्म करने और अच्छे से इसको रीड आउट करना है. टेक केयर, बाय.